क्या आपको पता है हमारे देश में पिछले कुछ सालों में इतनी बार एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं कि अब ये खबर चौंकाती नहीं है, डराती भी नहीं है, बस एक नॉर्मल बनती जा रही है। और सोचिए अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि जिस परीक्षा के लिए आपने महीनों नहीं सालों तक मेहनत की है वो एक झटके में रद्द हो गई, तो क्या गुजरेगी आप पर। आज हम उसी सच्चाई की बात करेंगे, बिना घुमाए बिना छुपाए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये लाखों छात्रों की ज़िंदगी का सवाल है। हर साल लाखों बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे शहरों से निकल करके बड़े शहरों में जाते हैं, कोई कोटा में, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ या पटना में। एक छोटा सा कमरा लेते हैं, खुद से वादा करते हैं कि इस बार कुछ करके दिखाना है। दोस्तों से दूरी, त्यौहार छोड़ दिए, मोबाइल तक साइड में रख दिया। घर पर माँ बाप उम्मीद से बैठे हैं, किसी ने कर्ज लिया है, किसी ने गहने बेचे हैं, सिर्फ इस भरोसे पर कि उनका बच्चा एक दिन सरकारी नौकरी ले जाएगा। लेकिन असली जो डर है वो क्या है पता है? ये नहीं कि पेपर मुश्किल आएगा, कठिन आएगा। डर इस बात का है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। आज हाल ये हो गया है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले ही दिमाग में एक सवाल घूमता है, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई और पैसे देकर पेपर तो नहीं खरीद रहा। और जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं टूटता, टूटता है भरोसा, टूटती है उम्मीद और कई बार टूट जाता है एक पूरा इंसान। अब सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? क्या सिर्फ लोग भ्रष्ट हैं? नहीं, कहानी उससे कहीं बड़ी है। हम एक ऐसी दौड़ में फंस चुके हैं जहां एक सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रही, वो पूरे परिवार की किस्मत बदलने का सपना भी है। करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन सीटें बहुत कम होती हैं। मतलब हजारों में से कुछ ही लोग आगे निकलते हैं, बाकी फिर से लाइन में लग जाते हैं। और जहाँ इतनी बड़ी भीड़ हो, इतनी बड़ी उम्मीद हो, वहीं पैदा होता है एक काला बाजार, पेपर लीक का बाजार। आज ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है, पूरा बिजनेस है इन लोग का। जहाँ पेपर बिकते हैं, जवाब बिकते हैं और कई बार पूरी पूरी नौकरी बिक जाती है। अब समझिए ये खेल होता कैसे है। ऊपर से देखने में सिस्टम बहुत मजबूत लगता है कि सब सही है, मजबूत है। पेपर बनता है, सील होता है, प्रिंटिंग प्रेस जाता है और स्ट्रांग रूम में भी रखा जाता है। फिर भारी सुरक्षा के बीच में एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता भी है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जहां सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। कभी प्रिंटिंग प्रेस से फ़ोटो निकल जाती है तो कभी अंदर बैठे लोग ही जानकारी बाहर पहुंचा देते हैं। कभी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, मिनटों पहले जवाब जो है वो बाहर आ जाते हैं। और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुए तो लगा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन खेल और हाईटेक हो गया। कहीं कंप्यूटर रिमोट से कंट्रोल हुए, कहीं ब्लूटूथ डिवाइस और कहीं डमी कैंडिडेट बिठा दिए गए, कहीं पूरी की पूरी ओएमआर सीट ही बदल दी गई। मतलब सिस्टम बदलता गया, लेकिन धोखा देने के जो तरीके हैं उससे भी ज़्यादा तेज बदलते गए। और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल होता है? कुछ लोग अंदर से, कुछ बाहर से, तो कुछ कोचिंग सेंटर, कुछ सॉल्वर गैंग, कुछ दलाल, सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जहां करोड़ों रुपए घूमते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री भी जो इस बार आप सिर्फ सोचते हो कि पढ़ाई होती है यहाँ, ये पढ़ाई नहीं, एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है। जितने ज़्यादा सिलेक्शन उतना ज़्यादा एडमिशन, उतना ज़्यादा पैसा। कोचिंग वाले भी जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनको ख़रीद लेते हैं, लीक करवा देते हैं या उनको पैसे देकर ख़रीदते हैं कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन होगा तो भाई हम वायरल हो जाएंगे कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन होता है। उसके बाद उतने ही ज़्यादा हमारे यहाँ एडमिशन होंगे, क्योंकि बच्चों को लगेगा इनके यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है तो चलो हम यहीं पढ़ने जाते हैं। उतना ज़्यादा इनको पैसे की इनकम होगी। और इसी दौड़ में कुछ लोग शॉर्टकट चुन लेते हैं, जैसे कि वीआईपी बैच, पेपर लीक और सटिंग। ये शब्द जो आपको लग रहे हैं ना, अब ये धीरे धीरे आम होते जा रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है पता है? इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान उस स्टूडेंट का होता है जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, सिर्फ मेहनत है, वो 8-10 घंटे दिन रात एक कर रहा है।
और वही सबसे पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल आता है, क्या मेहनत करना ही बेवकूफ़ी है? और यही वो मोड़ है जहाँ सिस्टम सबसे बड़ा नुकसान करता है। ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है। आपको लगे कि हाँ भाई एक राज्य में ऐसा हो रहा है, ये पूरे इंडिया में है। देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार ऐसी खबरें आती हैं। पिछले 10 सालों में 90 बार पेपर लीक हो चुके। अब आप सोचिए 90 बार, आखिर में 90 बार लीक हुए तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? सिस्टम ने कुछ किया क्यों नहीं? कहीं परीक्षा रद्द होती है तो कहीं भर्ती रोकी गई, कहीं जांच बैठी, कहीं गिरफ्तारी। लेकिन आप जानते हो कुछ महीनों बाद फिर वही कहानी दोबारा। हर बार आपको गुस्सा आता है, हर बार लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है थोड़े दिनों बाद। और यही चुप्पी इस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बना देती है। अब ज़रा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो सालों से तैयारी कर रहा है, हर दिन 8-10 घंटे पढ़ता है, अपनी पूरी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम के भरोसे रोक कर रखता है कि शायद मैं क्लियर कर लूँगा और मैं सरकारी नौकरी पा जाऊँगा। और फिर अचानक पता चलता है पेपर लीक, एग्ज़ाम रद्द। फिर से फॉर्म भरो, फिर से फीस दो और फिर से इंतज़ार करो। और सोचिए जिनकी उम्र निकलती रही है होती है, जो एजेड हो जाते हैं, एग्ज़ाम की लिमिट क्रॉस कर लेते हैं उम्र की, उनके लिए तो ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल है एक झटका नहीं बल्कि एक सदमा हो जाता है। इसी दबाव के असर पर साफ दिखने लगा है। अब आप साफ देख रहे हैं कई जो स्टूडेंट हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कुछ तो हार मान लेते हैं और कुछ जो है गलत रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सही रास्ते से मंजिल नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों से ये सब जो हो रहा है तो रुक क्यों नहीं रहा? हर बार नई सुरक्षा, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी नई गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी पेपर लीक। आखिर क्यों? क्योंकि समस्या जो है ना, प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं है बल्कि अंदर है सिस्टम की। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक बड़े लोगों पर सख्त तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर ये नहीं रुका तो इसका असर जो है ना, सिर्फ आज के स्टूडेंट पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। क्योंकि जब एक पूरी पीढ़ी सिस्टम पर भरोसा खो देती है तो वो या तो दौड़ छोड़ देती है या फिर गलत रास्ता चुन लेती है। और दोनों ही हालात में नुकसान जो है लॉस देश का होता है, क्योंकि फिर जो सही टैलेंट होता है वो आगे नहीं जाता। इसीलिए ये सिर्फ एग्ज़ाम्स नहीं है, एग्ज़ाम का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के फ्यूचर का सवाल है। अब सवाल आपसे है, क्या हम इसे बार बार, जैसे कि आप सकते हो, इसे बस एक और खबर मानकर भूल जाएंगे? क्या सच में बदलाव हम लोग चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि मेहनत करने वाले जीते, या फिर सिस्टम के खेल को ऐसे ही चलने दें? सोचिए, क्योंकि पहले सवाल पेपर में आते थे, अब सवाल जो है पूरे सिस्टम पर खड़े हो चुके हैं। और जब सवाल सिस्टम पर उठने लगे तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है? जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान भाषा में भारत की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सलोनी क्वेस्ट के साथ।